वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस अध्ययन में हम उन विषयों पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर की करुणा, विश्वास योग्यता और उसकी महिमा से भरपूर है। इन पदों में हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं सिय्योन के लिए बड़ी धधकती हुई जलन रखता हूँ। मित्रों, ये एक ऐसा संदेश है जो उन लोगों को दिया गया जो निराश, टूटा हुआ और उजड़े हुए यरूशलेम की ओर देख रहे थे। लेकिन परमेश्वर का संदेश स्पष्ट है, मैं लौटकर सिय्योन में निवास करूंगा। यह विशेष खंड हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी नाउम्मीदी वाली क्यों ना लगें, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। प्रिय दर्शकों, जय मसीह की। एक बार पुनः आप सभी का इस अद्वितीय बाइबल अध्ययन में स्वागत है, जो आपके और मेरे आत्मिक उन्नति का कारण है। मित्रों, हमने अब तक जकरिया के 7 अध्यायों का अध्ययन पूरा कर लिया है और आज हम 8वें अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर इस्राएल की प्रजा को उनके बंधुआई में जाने का कारण प्रकट करता है कि उन्होंने अपने मन और हृदय को कड़ा कर लिया था और परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं के प्रति वे असंवेदनशील बन चुके थे। मित्रों, आज भी अनेक विश्वासी परमेश्वर के वचन के प्रति असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव बने हुए हैं। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम नहीं कर सकता यदि वे ऐसी स्थिति बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं देना चाहते हैं। जब तक हम वचन सुनेंगे नहीं दोस्तों, वह हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। पर वचन सुनने के बाद हमें वचन के प्रति आज्ञाकारी बनना है कि वह हमें बदलते जा सके। आइए अब हम अध्याय 8 पर आते हैं और इस 8 अध्याय का शीर्षक है, यरूशलेम के संबंध में परमेश्वर का उद्देश्य किसी भी अनुष्ठान से अपरिवर्तित है। मित्रों, अध्याय 8 इस्राएल के लोगों को उनके प्रश्न का तीसरा स्पष्टीकरण देता है जो परमेश्वर उन्हें बताता है। हमने पिछले अध्ययनों में उनकी रीति विधि और अनुष्ठानों के संबंध में परमेश्वर का प्रत्युत्तर देखा था कि क्यों परमेश्वर उनके अनुष्ठानों के बाद भी उन्हें आशीष नहीं दे रहा था। पहला कारण था कि उनके मन और हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं थे और इस कारण उनके अनुष्ठान भी सही नहीं थे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने में हमारे अनुष्ठानों की कोई भूमिका नहीं है। दोस्तों, इस बात को याद रखिए, हमारा मन और हृदय ही परमेश्वर के साथ सही होना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि अध्याय 7 के नकारात्मक उत्तर के प्रतिवाद में अध्याय 8 का उत्तर सकारात्मक प्रतीत होता है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि यरूशलेम के संबंध में परमेश्वर का उद्देश्य किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी रीति विधि से अपरिवर्तनीय है, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप किसी अनुष्ठान को पूरा करें या फिर ना करें, आप परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी योजना को प्रभावित नहीं कर सकते। आप रीति विधि पूरी करके उसे बदल नहीं सकते। मित्रों, हम सभी विश्वासियों के लिए शायद यह चौंकाने वाला एक सत्य या सच्चाई होगा, परंतु इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य और अपनी योजना को पूरी करने जा रहा है और पूरी करता है। इस अध्याय में 5 ऐसे शब्दों या अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है जो अति महत्वपूर्ण है और वास्तव में आप उनके अर्थ के आधार पर इस पूरे अध्याय का अर्थ या उसका आशय निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसमें पहली अभिव्यक्ति है सेनाओं का यहोवा। मित्रों, अंग्रेजी में इसे लॉर्ड ऑफ होस्ट कहा गया है, पर डॉक्टर मेरिल एंगर इसे सेनाओं का यहोवा ही अनुवाद करते हैं, जैसा हिंदी में अनुवाद किया गया है, जो वास्तव में इसका उचित और सटीक अनुवाद है। सेनाओं का यहोवा, यह उक्ति 18 बार इस अध्याय में उपयोग की गई है। इस कारण
हम समझ सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा इस अध्याय में अति महत्वपूर्ण संबोधन है। दूसरी बात, दूसरी अभिव्यक्ति है यरूशलेम, जो 6 बार और सियोन 2 बार उपयोग किया गया है। यरूशलेम इस्राएल में स्थित एक भौतिक शहर है जो मध्य पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इसका स्थान तब से अब तक नहीं बदला है और यह वहीं पाया जाता है, आज भी वहीं है। पर परमेश्वर का वचन यरूशलेम कहता है तब उसका मतलब या उसका अर्थ या उसका संदर्भ उसी स्थान से है, उसी भौगोलिक स्थान से, संसार के किसी भी अन्य स्थान से वो नहीं है। तीसरी अभिव्यक्ति है जलन। यह शब्द इस अध्याय में 3 बार उपयोग किया गया है। चौथी अभिव्यक्ति है इस्राएल के बचे हुए। दोस्तों, यह 2 बार उपयोग की गई है। आपको याद होगा कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से केवल कुछ बचे हुए ही वापस यरूशलेम आए थे। वे केवल 2 गोत्रों के बचे हुए नहीं थे जो दक्षिण राज्य यहूदा के थे। वापस लौटने वालों की संख्या बहुत कम थी। उनकी संख्या करीब 6000 के लगभग थी। उनमें यहूदा के गोत्र के लोग भी शामिल थे। तब आती है 5वीं अभिव्यक्ति और ये अंतिम अभिव्यक्ति है जो कहता है यहोवा यूं कहता है। दोस्तों, यह 10 बार उपयोग की गई है। मित्रों, जब परमेश्वर इस अभिव्यक्ति को बार बार दोहराता है तो आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई मनुष्य नहीं, पर यह परमेश्वर यहोवा है जो ऐसा कह रहा है। मित्रों, हम वही कह रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आज जकरिया भविष्यवक्ता जैसे लोगों की पुस्तक पर अध्ययन नहीं किया जाता है और इसका कारण है कि लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनके क्षेत्र में, उनके जीवन में दखल दे। पर फिर भी दोस्तों, इसके बावजूद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी अनेक लोग हमारे साथ परमेश्वर के वचन के अध्ययन में प्रतिदिन शामिल होते हैं। इस समय आप जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यह वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि एक समय लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे, पर आज समय धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि अध्याय 7 की तुलना में अध्याय 8 इस्राएल के लोगों पर 10 आज्ञाओं को मानने का अधिक दबाव बनाता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस अध्याय 7 के अंत में उन्हें 10 आज्ञाओं के आधार पर तराजू में तौला गया है और वे परमेश्वर की अपेक्षा तक सिद्ध नहीं पाए गए। तब दोस्तों, अध्याय 8 में विशेष तौर पर प्रथम 8 पदों में हम पाते हैं कि इस्राएल के अपने लोगों के साथ परमेश्वर का उद्देश्य अभी बदला नहीं है, जिसमें इस्राएल राष्ट्र, उनकी भूमि और यरूशलेम शामिल है। वर्तमान समय में परमेश्वर इस्राएल से संबंधित किसी भी भविष्यवाणी को पूरी नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर केवल कलीसिया से व्यवहार कर रहा है, उसके साथ वो संबंध को सुधार रहा है। आज वह विश्वासियों की देह को कलीसिया की में बाहर बुला रहा है और हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर की नज़रों में कलीसिया और इस्राएल 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, 2 अलग अलग एंटिटी हैं। मैं नहीं जानता दोस्तों कि कलीसिया के साथ परमेश्वर का प्रयोजन कब समाप्त होगा। कोई मनुष्य यह नहीं जानता। यह केवल परमेश्वर की योजना और प्लान में शामिल है जो अब तक किसी मनुष्य पर प्रकट नहीं किया गया है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं बताता है कि कब वह कलीसिया को इस पृथ्वी से उठा लेगा, पर यह जरूर प्रकट करता है कि जब वह ऐसा कर लेगा तब इस्राएल की ओर वह फिरेगा। अध्याय 8 में ये भविष्यवाणियां बस यही कह रही हैं कि जकरिया के दिनों में उनका अपनी भूमि पर वापस आना बहुत छोटी घटना थी, लेकिन यह एक संकेत है, एक लघु चित्र है कि भविष्य में एक दिन वे अपनी भूमि पर वापस लौटेंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया नबी की पुस्तक 8वें अध्याय का 1 और 2 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। मित्रों, जब परमेश्वर कहता है मुझे बड़ी जलन हुई है, तो उसकी जलन
मनुष्यों के समान नहीं है और उसका कारण वह नहीं होता है जो मनुष्यों के मन में होता है। यदि कोई महिला यह कहती है कि उसका पति उससे जलन नहीं रखता और यदि यह बात सच है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं रखता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं अपनी पत्नी के प्रति जलन रखता हूँ। उसका कारण यह है कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैंने उससे विवाह किया है। मैं उससे किसी अन्य के साथ साझा नहीं कर सकता और ना ही कभी करूँगा। परमेश्वर इसी प्रकार की जलन रखता है दोस्तों। वह आपको किसी के साथ बांट नहीं सकता। वो नहीं चाहता कि आप किसी और के पास जाएं। परमेश्वर इस्राएल के संदर्भ में भी यही कहता है तथा अपनी कलीसिया के लिए भी वो यही कहता है। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि आप संसार के लिए जीवन जी रहे हैं और शरीर के लिए भी जीवन जी रहे हैं और शैतान के लिए भी जीवन जी रहे हैं और साथ में आप रविवार के दिन परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, तो दोस्तों आप गलत हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो वह आपको दंड निश्चित देगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों के प्रति जलन रखता है। जैसा कि पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 31 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यही बात पहला यूहन्ना 1:9 में भी कही गई है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, हमें पाप का अंगीकार करके उसके लिए क्षमा याचना करना होगा। आप पाप में जीवन जीते हुए परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकते। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। मित्रों, यह भविष्यवाणी उस समय पूरी नहीं हुई थी जो उन लोगों के संदर्भ में कही गई थी, जबकि यह भविष्यवाणी आने वाले भविष्य की ओर निहारती है। उस समय से अब तक यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह उस दिन सिय्योन में लौट आएगा तथा वह यह भी स्पष्ट करता है कि वह यरूशलेम के बीच में निवास करेगा। और जैसा लिखा है, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। मित्रों, आज यरूशलेम वह नगर है जहां आपके अनुमान से भी अधिक धर्म पाए जाते हैं। प्रत्येक मसीही संस्थाओं ने वहां कुछ न कुछ निर्माण कर रखा है, अपना कार्यालय खोल रखा है तथा आप वहां सब प्रकार के अनैतिक पंथ और वाद को देख सकते हैं। आज वह सच्चाई का नगर नहीं है। जैसा आगे लिखा हुआ है, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। मित्रों, आज मुझे वहां ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि वह पवित्र है। आज तो वह पवित्र नहीं है, पर उस दिन जब मसीह यीशु वापस वहां आएगा, वह स्थान पवित्र हो जाएगा। परंतु उसका आगमन अब तक वहां नहीं हुआ है, यह हम सब जानते हैं। यह भविष्यवाणी भी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी, जो लिखी गई है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। मित्रों, आपको याद होगा कि यशायाह ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यरूशलेम पृथ्वी की राजधानी होगी। यशायाह के 2 अध्याय में हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं। लिखा है यशायाह 2 उसका 1 और 2 पद, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मित्रों, यहाँ पर जकरिया भविष्य में अंत समय की ओर निहारते हुए अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। वे अपने देश में लौट आए थे और परमेश्वर ने उन्हें कुछ हद तक आशीष भी दिया था, पर यह सब उस आने वाली बड़ी महिमा और गौरव के सामने कुछ भी नहीं है। उसका तो यह मात्र एक छोटा सा प्रतिबिंब था। भविष्य में
उसके लिए एक महान और महिमामय दिन रखा हुआ है, जिसका होना या ना होना उनके अनुष्ठान, उनकी रीति विधि, उनकी आराधना पद्धति, उनके पर्वों पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, जिसे वे सोच सकते थे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर ऐसा कर रहा है या ऐसा करेगा। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि हृदय का परिवर्तन आवश्यक है और वह अपने लोगों का हृदय और मन एक दिन परिवर्तित करने जा रहा है। उस समय परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रसारित किया जाएगा और उस समय यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। यशायाह आगे कहता है, यशायाह 2 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। मित्रों, हम अब तक इस परिस्थिति के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। आज तो जिस रीति से युद्ध हो रहा है, हमें नहीं पता कब हमें किस प्रकार के बम की आवश्यकता पड़ जाए। परंतु मित्रों, आप इस बात से आश्वस्त रहें कि एक दिन यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत अर्थात उसका राज्य पवित्र पर्वत कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जकरिया प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्राब्दी राज्य की संबंध में कह रहा है, जो अभी भविष्य की घटना है। सभी विश्वासियों और इस्राएलियों के लिए यह एक महान दिन होगा मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। मित्रों, हमें इस बात को याद रखना है कि मसीह अपना राज्य इस संसार में एक दिन स्थापित करेगा और वह करने जा रहा है, जो महाक्लेश के बाद का समय होगा। पर तब तक कितने हैं जो विश्वास में पाए जाएंगे, जो उसके साथ विश्वासी रहने के कारण उसके साथ मिलाए जाएंगे, उसके साथ आसमान में उठाए जाएंगे। पर दोस्तों, जितने भी सच्चे विश्वासी हैं, वो महाक्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वास्तव में मित्रों, यह बात बहुत ही भयावह है, पर यदि हम मसीह के साथ हैं तो हमें भय खाने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को, सच्चे विश्वासियों को वो उठा लेगा और उसके साथ वो उस स्थान पर ले जाए जाएंगे। आइए हम परमेश्वर को इस प्रेम के लिए, इस आश्वासन के लिए धन्यवाद दें और उसके सामने अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस धन्य आशा के लिए जो आपने हर एक विश्वासी के लिए ठहराया है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर हैं या प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। मसीह यीशु ने हमारे पापों को उस क्रूस के ऊपर ले लिया है और हमें पाप से मुक्ति दे दिया है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम प्रभु जीवन भर, विशेष तौर पर हमारे सारे दर्शक गण जीवन भर आपके साथ सच्चाई का जीवन जीते हुए पाए जाएं। और जब प्रभु यीशु आपका आगमन हो तो हम में से हर एक जो इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, प्रभु आपके अनुग्रह से वो बादलों पर आपके साथ उठाया जाए, ताकि उसे इस महाक्लेश से गुजरना ना पड़े। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस महाक्लेश के दौरान भी प्रभु, जो इस्राएल के बचे हुए लोग होंगे, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर बना रहेगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते प्रभु कि अपनी योजना में आप आगे बढ़ते हुए हम सभी पर अपनी दया और करुणा बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अध्ययन के समय के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें आशीषित किया।
आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे फ़ोन पर संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके वचनों पर बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, ताकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने, ताकि वयस्क होकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। आज परमेश्वर केवल खाली स्थान से व्यवहार कर रहा है। ए, अविश्वासियों, बी, कलीसिया, सी, इस्राएल, डी, यहूदी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अपने वचनों में सच्चा है। यरूशलेम जो पहले उजाड़ था, अब फिर से सत्य का नगर और पवित्रता का पर्वत कहलाएगा, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। ये ना केवल प्राचीन यरूशलेम के लिए आशा थी, बल्कि आज हमारे जीवन के लिए भी है। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, हताश होते हैं, तब परमेश्वर का ये वचन हमें भरोसा देता है कि वो लौटता है, बसता है और हमारी स्थिति को बदलता है। मित्रों, आइए हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और ये विश्वास करें कि जहाँ परमेश्वर का वास होता है, वहाँ पुनर्स्थापन, सच्चाई और महिमा अवश्य होती है। दर्शकों, इस अध्ययन को पुनः सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जो कि है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।